सुप्रभात दोस्तों। आज बृहस्पतिवार मतलब हम नन्हे इंसान के बारे में जानेंगे, है ना। तो नन्हे इंसान के जीवन में आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। इस उपन्यास की लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरद के ठीक बाद धीरे धीरे नन्हे नन्हे पैरों में आगे बढ़ता हुआ आ गया हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मतलब पढ़ना ज़्यादा और खेलना कम। नहीं तो रिजल्ट में उत्तीर्ण ये नहीं लिखा हुआ आएगा और पास भी नहीं कर पाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो स्कूल जाने पे मना हो जाएगा। अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, नहीं जाना है, मतलब स्कूल जाना अगर मना हो गया तो रास्ते में निकलना भी मना हो जाएगा। तो सामने ही फाइनल एग्ज़ाम है ना। तो सुबह स्कूल, दोपहर को कोचिंग काकी के पास पढ़ना और शाम को खेलना और शाम को खेलना और थोड़े रात में मतलब संध्या काल में लंटन के जो लालटेन होता है ना, लालटेन के रोशनी में जितना संभव अपनी नन्ही दीदी के बगल में उसके साथ पूरा ऐंठ के चिपक के बैठ के पढ़ने के लिए बैठना। और अगर इससे थोड़ा सा ठंड कम लगे तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और देखते देखते फाइनल एग्ज़ाम आ गए। अब उस एग्ज़ाम के साथ साथ और एक खबर भी आया। उस समय में चिट्ठी छोड़ के और सिर्फ एक ही माध्यम था जिससे आपके पास खबर आ सकता था। कैसे कि मान लीजिए कोई अगर गांव में है तो शहर से अगर कोई गया तो वो शहर का खबर वहाँ पर दे दिया और वही इंसान जब वापस आ गए शहर में तो वो गांव की जो भी खबर है वो बाकी लोगों को आके दे देता था। तो ऐसे ही चला। तो ऐसे ही एक दिन एक खबर आया कि उसकी जो दीदी है, सबसे बड़ी दीदी, हमारी जो नन्हे इंसान टैंटा है ना, टैंटा की जो सबसे बड़ी दीदी थी, जो जिस दीदी को वो लोग गांव में रख के आए थे, उस दीदी की सेकेंडरी लेवल का मतलब प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण हो गया और गांव में उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल का कोई स्कूल नहीं थी। तो इसीलिए वो लोग तो आगे अगर पढ़ाना है उनकी बड़ी दीदी, हम यहाँ पर आपसे इनको गांव वाली दीदी को बोलेंगे बड़ी दीदी। तो बड़ी दीदी की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तब उसको शहर में लाना है। तो ये खबर जहाँ तक आया तो तब टेंटा दीदी की जो पिताजी हैं वो सोचे कि तब ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने माँ को मतलब उसकी दादी को, टेंटा दीदी की दादी को और उसकी बड़ी दीदी को, दोनों को गांव से शहर लेके आएंगे। तो ताकि और शहर में लाके बड़ी दीदी को सेकेंडरी स्कूल में दाखिला करवा देंगे। तो लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे कैसे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने पहले सोचा कि वो जो बड़ी दादी थी ना, जो छोड़ के चली गई, वो मकान खाली करके चली गई, कमरा खाली करके चली गई। पहले उनके पिताजी ने अपने मकान मालिक से बोला कि हमारे तो बगल वाला कमरा तो खाली है, आप हमें वो किराए पे दे दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने बोला नहीं भाई, हम और किराए पे नहीं देंगे, आप उसी में जो बंदोबस्त करना चाहते हो कर लो। तो पिताजी ने क्या किया, एक बड़ा सा बिस्तर मतलब खटिया खरीद के लेके आए। खटिया नहीं, हम उसको पलंग बोल सकते हैं। तो वो पलंग लेके आए, वो बहुत बड़ा सा पलंग था। उसको उन्होंने घर के अंदर रख दिए। और जो खटिया थी घर के अंदर, उस खटिया को उन लोगों ने क्या किया, बाहर जो रॉक था, रॉक की तरफ मतलब रॉक में रख दिए। अब उस रॉक को पॉलीथीन से ढक के एक टेम्पोररी
घर जैसा बना लिए। तो इस चलते हमारे टेंटा दीदी के खेलने की जगह तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उससे टेंटा दीदी को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि अब हमारी टेंटा दीदी को ना बिस्तर में चढ़ के खेलने की अलाउंस मिल गई, परमिशन मिल गई। तो वो अब नीचे भी खेले, ऊपर भी खेले। तो अब ये जो रॉक वाली जो खटिया थी ना, वहाँ पर उसको रहना बहुत पसंद आता था। ये टेम्पोररी, जब सुबह होता था वो जो पॉलीथीन था उसको वो लोग हटा देते थे, और जब शाम होती थी तो फिर से उसको नीचे कर देते थे, जिससे उन लोगों का घर फिर से घर बन जाता, रॉक फिर से घर में मतलब मकान कमरे में तब्दील हो जाती थी। तो इसीलिए टेंटा दीदी को खूब मज़ा आता था, पता है? तो माँ ने बोला टेंटा दीदी को, देख हम लोग वो जो पलंग है ना उसमें सोएंगे रात को। तो सारे लोग एक साथ सो गए। अब जब सोने चले तो टेंटा दीदी पूछी बाबा कहाँ है? बाबा बोले तो पिताजी। क्यों पूछी? क्योंकि बेचारे क्योंकि बेचारी अपने पिताजी को कभी देख ही नहीं पाती थी। सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जब पिताजी काम के लिए निकल जाते थे तब टेंटा दीदी सोती थी, और पूरे दिन भर खेल कूद पढ़ाई लिखाई करने के बाद रात को जब वो अपने पिताजी के लिए इंतज़ार करती थी तो ऐसे ही करते करते वो सो जाती थी। उसके बाद उसके पिताजी काम से पूरे दिन के बाद वापस आते थे। तो इसलिए बेचारी सिर्फ छुट्टियों के दिन छोड़ के और कभी भी अपने पिताजी से मिल नहीं पाती थी। लेकिन छुट्टियों के दिन में ना बहुत मज़ा आता था। क्यों बोलो तो? क्योंकि तब पिताजी के साथ खूब सारे खुराफात करते थे वो लोग। कैसे? पिताजी तो पूरे दिन रहते थे उनके साथ, और वो तेल मालिश करके टेंटा दीदी को अच्छे से नहला देते थे। और कभी कभी तो पिताजी अपने दोनों हाथों के ऊपर टेंटा दीदी को सुला के उस तालाब में स्विमिंग करना भी सिखाते थे, तैरना भी सिखाते थे। और कभी कभी तो वो नन्ही दीदी को तो लेकर वो खिलाने भी लेके जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, और एक दिन पिताजी गांव से दादी और बड़ी दीदी को वापस लेके आ गई। शहर में, वापस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि शहर में लेके आ गए। अब एक ही घर पे एक ही कमरे में इतने सारे लोग तो एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या हो गया कि कुछ लोग पलंग में मतलब कमरे के अंदर और कुछ लोग रॉक में रात को सो जाते थे। तो अब बड़ी दीदी गांव से शहर आ गई। अब इसके बाद क्या करना है? अब अगर गांव से शहर आ चुकी है, पढ़ने के लिए आई है, तो उसको तो अब क्लास 5 में दाखिला करवाना है। अगर दाखिला करना, अच्छा एक चीज़ मैंने इससे पहले गलत बोली थी। अभी जो बड़ी दीदी हैं उनको सेकेंडरी स्कूल में भर्ती करवाना था। गांव में सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, ठीक, प्राइमरी स्कूल थी। तो अब सेकेंडरी स्कूल में भर्ती करवाना है, लेकिन टेंटा दीदी और उनकी नन्ही दीदी वो दोनों जिस स्कूल में पढ़ते थे वो तो प्राइमरी स्कूल थी, शहर का ही प्राइमरी स्कूल। तो पिताजी सोचे तीनों बहनों को एक ही स्कूल में हम दाखिला करवाएंगे। तो चलो भाई, बस रास्ते से थोड़े दूर में और थोड़े से दूर में एक सेकेंडरी स्कूल थी। उस सेकेंडरी स्कूल में तो वो अपने तीनों बच्चियों को लेके गए। टेंटा दीदी को क्लास 2 के लिए, नन्ही दीदी को क्लास 3 के लिए और बड़ी दीदी को क्लास 5 के लिए एडमिशन देने के लिए वो अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए वो स्कूल में लेके गई। तो भाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। तो वो तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास के लिए एडमिशन टेस्ट में बैठ गए। अब कुछ दिन बाद रिज़ल्ट निकला, तो पिताजी ने क्या देखा? पिताजी देखे कि बड़ी दीदी का नाम क्लास 5 के एनरोलमेंट लिस्ट में है, सही था।
और क्लास 3 के नए एडमिशन का जो एनरोलमेंट लिस्ट निकला, वहाँ पर नन्ही दीदी और टेंटे दीदी, मतलब टेंटे और उसकी जो नन्ही दीदी है, दोनों का ही नाम है। तो पिताजी तो पड़े अचंभे में, वो सोचे शायद कुछ गलत हो गया है, कुछ शायद मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है। तो वो जाके उसी स्कूल के जो टीचर लोग थे, शिक्षिकाओं थे, उनसे जाके पूछे, भाई मेरी तो बच्ची नन्ही है, छोटी सी है, टेंटे, तो उसको आप लोगों, उसका नाम कैसे क्लास 3 के लिस्ट में है? तो टीचर लोग बोले, नहीं, वो नन्ही बच्ची टेंटे जैसे भी वो एडमिशन दिया था, एडमिशन टेस्ट में वो अपीयर हुई, तो वो क्लास 3 में पढ़ने लायक है। तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम क्लास 3 के इनरोलमेंट लिस्ट में रख दिया है, और क्लास 2 के जगह पे क्लास 3 के इनरोलमेंट लिस्ट में उसका नाम हम लोगों ने डाल दिया है। अब आप उसके पिताजी हैं, आप लोग सोचिए बच्ची को किस क्लास में भर्ती करवाना है। तो ये सुन के पिताजी तो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, फिर घर पे आके वो सारी बात बोली। अब टेंटा दीदी के कान में जहाँ तक गई, वो तो जिद पे अड़ गई, मैं क्लास 2 में नहीं पढ़ूंगी, मुझे क्लास 3 में ही पढ़ना है। बस बालहट, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, भगवान भी उसके सामने असहाय हो जाते हैं। और उस बालहट के चलते हमारी जो टेंटा दीदी है ना, वो क्या की पता है, वो क्लास 2 के जगह पे क्लास 3 में ही भर्ती हो गई और उसमें ही वो पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर इसके बाद वही निर्दिष्ट दिन में बाबा तीनों बहनों को एक ही स्कूल में दाखिला करवा दिए, और तीनों जने ही एक साथ स्कूल में जाए और पढ़ाई करने के बाद एक साथ स्कूल से वापस आ जाते थे घर पे। कुछ दिनों बाद कोचिन काकी जो थी, वो उस 7 लोगों का जो मकान था, उससे वो भी छोड़ के वो चली गई। अब इसमें क्या हो गया, दिक्कत आ गई, टेंटा दीदी लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ गई, क्योंकि कोचिन काकी तो है नहीं अब। तो अब क्या करें, कहाँ पढ़ने जाए, कहाँ पढ़ने भेजें? तो टेंटा दीदी के जो पिताजी है ना, टेंटा दीदी के पिताजी वो सबसे बहुत मधुर संबंध में थे। वो छुट्टियों के दिन टेंटा दीदी के दीदी लोग जहाँ पर रहते थे ना, उससे थोड़ी ही दूर में एक बहुत बड़ी सी मंदिर था, मंदिर थी, यही होगा ना मंदिर, सॉरी मेरे ग्रामर के लिए। तो वो जो मंदिर के जो आंगन थी, उस आंगन में सुबह सुबह बाज़ार बैठता था, और शाम को सारे बड़े बुजुर्ग लोग पूरे मोहल्ले के वहाँ पर आके बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। तो छुट्टियों के दिन जब टेंटा दीदी के उनके पिताजी को थोड़ा सा समय मिलता था, वो भी वहाँ पर सबसे बातें करने जाते थे। तो उनका सबसे सद्भाव था, तो वो ऐसे ही पता है सबको बोल दिए थे कि अगर आप लोग देखते हो मेरी बच्चियाँ कहीं पर भी कुछ भी गलती कर रहे हैं और आप उसको देख पा रहे हो, तो उनको टोकना और उनको सुधारना। तो ऐसे ही उन्होंने ये बात भी बोल दी कि पता है मेरी बच्चियों को अब कौन से कोचिंग में भेजें, कहाँ पर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बैठा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिनके पास वो पढ़ती थी वो तो चली गई मकान छोड़ के। तो तब वहीं मंदिर में ही टेंटा दीदी के पिताजी का एक दोस्त थे, तो अब से वो मंदिर दोस्त बोले हम। तो मंदिर दोस्त नहीं, मंदिर वाले चाचा जी, तो मंदिर चाचा। तो मंदिर चाचा जो थे ना, वो पिताजी को बोले, अरे मेरी बच्चियाँ एक कोचिंग में जाते हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप अपने बच्चियों को भी वहाँ पर भेज दीजिए। तो पिताजी तुरंत राज़ी हो गए, और क्या हुआ, टेंटा दीदी और बाकी नन्ही दीदी और बड़ी दीदी, इन तीनों को लेके पिताजी ने नए कोचिंग क्लास में भर्ती करवा दिए। तो ऐसे ही चलता रहा। अब ऐसे ही चलता रहा। अब हेमंत ऋतु चला गया, सरस्वती पूजा भी हो गई है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके बीच में एक फिर से मतलब गर्मी आ गई,
वर्षा चली गई, शरद भी मतलब दुर्गा पूजा भी हो गई है। इसके तुरंत बाद भाई दूज आ गया। भाई दूज बोले तो हम लोग बांग्ला में इसको कहते हैं भातृ द्वितीया, या चलित बांग्ला में हम कहते हैं भाई फोटा। तो तीनों बहनें एक दिन गप्पे जोड़ दिए और कहने लगे कि इस बार ना हम लोग, पता है दीदी, हम लोग ना हम अपने भाई फोटा नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? तो टेंटा दीदी बोली, बड़ी दीदी पता है माँ बोली है जब भाई बैठने लायक हो जाएगा ना तभी हम लोग उसको भाई फोंटा दे सकते हैं। तो अब भाई कब बैठना सीखेगा? ये तीनों बहनें उसके लिए इंतजार करते रहे। बड़ी दीदी क्या करती थी पता है? भाई को अच्छे से आँखों में सुरमा लगा देते थे, काजल लगा देते थे, सुरमा नहीं काजल लगा देते थे। और टेंटेन और उसकी नन्ही दीदी दोनों मिलके वो काजल से ही ना अपने भाई को टिप पड़ा मतलब तिलक लगा देते थे। अपने मन से बहुत प्यार करते थे। तो आज की कहानी तो यहाँ तक ही। तो इसे ये पता चला टेंटा दीदी की तो एक नन्ही बहन भी थी, है ना। अब उसके साथ साथ टेंटा दीदी को एक नन्हा सा भाई भी मिल गया है। तो अब से हम इसको नाम देंगे भाई। तो चलिए दोस्तों, जितने सारे लोग हो सारे नन्हे रहो, मन से स्वस्थ रहो, सुंदर रहो। भगवान हम सबका, हमारे दिल में जो एक रूप कथा बसा हुआ है उसको सही में साकार करने में हम सबकी सहायता करें। तो इस कामना से आज हम आप सबसे अनुमति ले रहे हैं। tada!